मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 13.4 का सवाल नंबर 10। इसका अगला सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक तंबू को एक शंकु रखकर शंक्वाकार छिन्नक के रूप में बनाया गया है। शंक्वाकार छिन्नक के रूप में बनाया गया है। छिन्नक के ऊपरी और निचले सिरों के व्यास क्रमशः 20 मीटर, 6 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। यदि तंबू की ऊंचाई 28 मीटर हो, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सवाल इसमें कुछ मोड़ दिया गया है। कैसे देखो भी, कहता है एक छिन्नक है, मैंने बना लिया ये छिन्नक है, कितना ये ऐसे। कहता है छिन्नक की ऊंचाई कितनी बता रहा है भैया, कितनी? 24 मीटर छिन्नक की ऊंचाई। इनके दोनों व्यास कितने हैं? 20 मीटर। आधार का डायमीटर कितना है? 20 मीटर और उसका कितना है? 6 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 3 मीटर। और ये त्रिज्या कौन सी हो गई? 10 मीटर। आई बात समझ में? 10 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर। अब क्या हो गया? इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, जो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहता है यदि पूरे तंबू की ऊंचाई, ये तो छिन्नक की ऊंचाई है, कहता है यदि पूरे तंबू की ऊंचाई कितनी हो? 28 मीटर। पूरे तंबू की ऊंचाई हो 28 मीटर, कैपिटल H बराबर, तो कैनवास का क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है। इसके ऊपर जो शंकु लगा के बनाया गया है, ये उसकी ऊंचाई है। अगर 24 यहाँ तक है तो ये कितनी हो गई? 4 मीटर। जो शंकु ऊपर लगाया गया था उसी शंकु की ये ऊंचाई है। और उसकी त्रिज्या कितनी? 3 सेंटीमीटर। अब इसका कैनवास और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ऐड करो, जल्दी निकालो, साथ ही साथ हल करो, देखो कितना आता है। हल करो, मैं भी हल कर रहा हूँ। लिखो, इस प्रकार बने तंबू, ये तंबू है भैया, तंबू। इस प्रकार बने हुए तंबू का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इसको केवल इसका ऐसे प्रश्न पूछना होता तो सवाल वाला आपको इतना झंझट नहीं बताता, सीधा ये बोल देता, ऊंचाई आपसे बोली दी थी, आप निकाल लेते। झंझट आपको इसलिए बता ताकि आपको ये भी पता चले इसके ऊपर भी ऐसे बंद होगा। आई बात समझ में? इसलिए चलो देखो, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस छिन्नक के ऊपरी आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला छिन्नक के, निकाल के देखो जल्दी, छिन्नक के ऊपरी आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कर लो, आधार का क्षेत्रफल, प्लस शंकु के ऊपर जो छोटा शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। चलो क्षेत्रफल, चलिए अब निकालो, कैसे निकलेगा? निकालो। छिन्नक का क्या हुआ? 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ऐसे।
अब क्या होगा, ऊपरी आधार हो गया पाई आर, कौन सी आर, ये R2 वाली आर, R2 का स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई कौन सी है, स्मॉल वाली h। फिर क्या करना है, अब ये H1 मान लो इसको, और इसको H1 रख लो, क्योंकि अभी इसको H2 मानना पड़ेगा ना, कहाँ से लाओगे, समझोगे कैसे, H2। फिर क्या है, प्लस 1/3 पाई आर, कौन सी, यही वाली आर, R2 का स्क्वायर, और H2 कौन सा है, छोटे वाले शंकु का। अब वैल्यू रखो, अगर नहीं आती तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो नहीं निकालना है। चलिए यहाँ पे लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छिन्नक का क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस, बस इतना है। एल कितना होता है, एल बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। लेकिन R1 इसमें कौन, R1 इसमें नीचे वाला आया था, R1 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ रख लेंगे। फिर छिन्नक के ऊपरी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, R2 वाला स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर, कौन सी आर, ये R2 और L। इसका L क्या होगा, इसका L हो जाएगा रूट ऑफ, इसका L हो जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। और H कौन सा, H2 वाला, H2 स्क्वायर। चलिए रख लेते हैं दोबारा से, फिर से देखो, और थोड़ा आगे बढ़ा के, पाई रूट ऑफ एच स्क्वायर, कौन सा H, ये वाला H1 वाला, H1 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, L की वैल्यू है ये, स्क्वायर इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R2, और L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू रूट ऑफ H2 का स्क्वायर, ये कौन से, ये छोटे वाले शंकु का, और R2 का स्क्वायर। चलिए अब हल करिए इसको, R1 प्लस R2 रखो, वैल्यू रखो, वैल्यू कितनी है, दोनों से, तीनों से पाई कॉमन ले लो, ले लें, तीनों से पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा रूट ऑफ H1 की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस R1 की वैल्यू 10 मीटर माइनस R2 की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू 10 प्लस 3, ऐसे कर दिया। फिर प्लस पाई बाहर चला गया, यहाँ बचा R2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस पाई चला गया बाहर कॉमन में, यहाँ R2 का वैल्यू 3 गुणे कितना लिखा है, रूट ऑफ H2 कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है, 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद कर दो, ये छोटे ब्रैकेट में कर दो, चाहे ऐसे रखा रहे तो ऐसे कर दो। चलिए और आगे कैसे देखो, पाई 24 का वर्ग 576, और 10 में से 3 गया, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 का वर्ग 49 गुणा 10 और प्लस 3 13 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 3 लिखो, और इसको कितना लिखना है अंदर, 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखो, पाई 576 और 49 जोड़ोगे कितना आएगा, बताओ, 625 आएगा। और 625 का वर्गमूल किसका होता है, 625 का वर्गमूल 25 का होता है, किसका, हाँ 3, 16 और 9 25 का रूट में है तो 5 आएगा, कितना आएगा 5। और आगे हल करो इसको, 625 का आएगा 25
गुणे 13 प्लस 9 गुणे 53 15। अब इसको और भी आगे हल करो, 22/7, ठीक है। और अंदर जोड़ के रखो 12 13 के 25 और 13 की गुणा कितने आएगा, 13 5 65 और 13 दूनी 26 6 32, 325 आया। 325 और 15 और 9 15 9 9 5 14 मतलब 24, कितना आएगा 24। जब 24 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 22/7 गुणे कितना आएगा 5 4 9 और 2 2 4 349। 349 को 7 से काटेंगे, कट जाएगा क्या, काटिए, काट के देखो। 7 चौक 28 और 28 6 नहीं आएगा, तो इसकी गुणा करो, देखो कितना आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के देखो कितना आता है इसका। देखिए सवाल में उत्तर जो आ रहा है 340 पाई आता है, और यह हमारा कितना आ रहा है 349, और ये वाला पाई का मान पाई। लेकिन गलती कहाँ पे हो गई है, गलती इस भाषा को थोड़ा समझने में, गलती नहीं, इसको समझने में बड़ा कठिन लगता है इसको, कि जैसे बोला गया एक छिन्नक है, छिन्नक के ऊपर जो है एक शंख को ऐसे रख दिया गया है, छिन्नक ये है, इसके ऊपर शंख को रखा गया है। तो मेरे हिसाब ऐसा लगा था कि ये छिन्नक के ऊपर भी एक पर्दा लगा हुआ है, उसके ऊपर आधार में, और फिर उसके ऊपर शंख रखा है। इसीलिए मैंने क्या किया, छिन्नक के ऊपरी आधार का जो क्षेत्रफल था उसको मैंने ऐड कर दिया है, जबकि हमको क्या करना था, छिन्नक के आधार के ऊपर वाला क्षेत्रफल ऐड नहीं करना है, क्योंकि उस पर कोई भी पर्दा कैनवास नहीं है। कैनवास कहाँ है, ऐसे है केवल कैनवास, ठीक है। एक छिन्नक है, छिन्नक के ऊपर एक शंख को रखकर बना दिया गया, जबकि यहाँ पर कोई पर्दा नहीं है। तो इसलिए इसका जो ये वाला क्षेत्रफल ऐड किया था, ये वाला, इसको हम कम कर देंगे। तो कौन सा, ये वाले ऊपरी आधार का जो क्षेत्रफल है इसको कम कर देंगे, इसको आप हटा देंगे, केवल इतना ही रहेगा। तो इसको यहाँ से ऐसे हटा दीजिए, और फिर क्या करना है, इसको भी आपको ऐसे हटा देना है, ठीक है। और आपको ऐसे हटाकर ये चीज़ वहाँ लिख देना है पाई r2l, और इसको यहाँ पर लिख देना है प्लस पाई r2, और l की वैल्यू कितनी होती है, h2 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। और इसको आगे हल करना, ये 3 तिहाई 9 को गायब कर देना है आपको, क्योंकि उसी का हल था। चलिए ऐसे इसको भी हटा देना है, और इसको भी हटा देना है, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 340। वैसे 49 आती थी, उत्तर में 340 है, इसलिए अब आ जाएगा 340। हमको ये वाला जो आधार, इस पर कोई कैनवास नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें से घटा देंगे। तो अब कितना आएगा, अब कितना आएगा, इसका जब गुणा करो कितना आएगा 325, और 325 में 15 जुड़ेगा कितना आएगा 40 आ जाएगा। और ये पाई का मान, पाई मत रखो, पाई रखो, केवल पाई का मान मत रखो। ऐसे कितना हो जाएगा 340, और ये वाला पाई ऐसे, और यहाँ पर रख दो पाई। चलो इसका कितना आ गया मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल,